ओम धूम दुर्गाय नमः। दोस्तों नमस्कार, जय माता दी, हर हर महादेव सभी को। दोस्तों, जो लोग नवरात्रों में 9 दिन का व्रत नहीं रख पाते हैं, गरीब हैं, नौकरी धंधे वाले हैं, या किसी कारण से सूतक होता है किसी के घर में बीच कूच में, या कोई कुछ महिलाएं होती हैं जिनको बीच में पीरियड का जो है चक्कर आ जाता है, जिसकी वजह से वो पूरे नवरात्र नहीं रख पाती हैं, उनको केवल एक आध दिन का ही मौका मिलता है। ऐसे लोग जो छूट गया है, जिनका भूल गया है, किसी कारण से पूरे नवरात्रों के व्रत नहीं रख पा रहे हैं और वह संपूर्ण नवरात्रि के व्रत का फल प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज जो मंत्र मैं बता रहा हूँ, जो विधि विधान, जो साधना मैं बता रहा हूँ, वह आप लोग कर लीजिए। दोस्तों, गारंटी है इस बात की, माता काली की कृपा से, माँ भगवती जगदम्बा की कृपा से आपको पूरे नवरात्रों के व्रत का जो है फल मिलेगा। निश्चित बता रहा हूँ, 100%। यह आपको एक दिन ही करना है, केवल एक दिन की ये साधना है, और बाकी लोग 9 दिन की साधना करेंगे, 9 दिन व्रत करेंगे, उपवास करेंगे, फल लाएंगे, पैसे खर्च करेंगे, नौकरी करने वाले हैं तो छुट्टी करेंगे, दोनों तरफ से उनका नुकसान होगा। तो इसके लिए आप केवल और केवल एक दिन छुट्टी कर लीजिए। एक दिन में ही आपको संपूर्ण नवरात्रि के व्रतों का फल जो है आपको दिलवा दूंगा। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से, इस साधना विधि के माध्यम से पूरी साधना विधि को ध्यान से सुनिए, और जैसे ही वीडियो मिले इसको देख लीजिए, इसको ध्यान में रखिए और इस वीडियो को कर डालिए। यह वीडियो आपके लिए रामबाण है दोस्तों, आपका काम कर देगा, जो भी काम आप चाहते हैं, चाहे वह तंत्र बाधा से मुक्ति का हो, चाहे भूत प्रेत बाधा से मुक्ति का हो, चाहे कोई बंधन काटने का हो, चाहे नौकरी धंधा बिजनेस व्यापार का बंधन खोलना हो, चाहे किसी के घर का बंधन खोलना हो, या घर का बंधन काटना हो, या किसी पर तंत्र लगा है, तंत्र क्रिया की काट करनी हो, या भूत प्रेत बाधा को भगाना हो, घर में कोई कलेश हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उसको दूर करना है, मतलब, या फिर किसी का वशीकरण करना है, कुछ भी। वशीकरण के लिए ज़्यादातर मैं प्रयोग नहीं बताता हूँ दोस्तों, वशीकरण सफल हो ना सफल हो मैं इस बारे में नहीं जानता, क्योंकि मैं किसी को फंसाने वाले काम नहीं करता हूँ, ना किसी को फंसाने वाली जानकारी देता हूँ। मैं केवल उस विषय पर वीडियो बनाता हूँ जिससे जगत का कल्याण हो सके, जन का कल्याण हो सके। जो लोग बेचारे पीड़ित हैं, परेशान हैं, तंत्र बाधा से ग्रसित हैं, किसी तरह से तंत्र कर दिया है किसी ने, उससे बचना चाहते हैं, उनको बचाने के लिए, उनको आराम पहुँचाने के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, जानकारी देता हूँ। वो लोग जो तंत्र बाधा से पीड़ित हैं, भूत प्रेत बाधा से पीड़ित हैं, लड़ाई झगड़ा से परेशान हैं, ज़िंदगी में तकलीफ़ें उठा रहे हैं, उनको तकलीफ़ों से निकालने के लिए अगर वह लोग हमारा वीडियो देखते हैं तो उनको अवश्य लाभ होगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उस साधना की जो करनी है। देखिए दोस्तों, लास्ट वाला नवरात्र सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप उठिए, एक दिन पहले ही सारी तैयारी कर लीजिए, साफ़ सफाई मंदिर की कर लीजिए, मंदिर में माता की तस्वीर स्थापित कर लीजिए। जिन्होंने नहीं की है वो, जो कर चुके हैं, कर रहे हैं, और जो लोग नवरात्रों का व्रत रख रहे हैं, पूरे नवरात्र जिन्होंने रखे हैं, उनके लिए ये वीडियो कहने के लिए मतलब ये नहीं है कि उन लोगों के लिए वीडियो बेकार है, नहीं, वो भी कर सकते हैं अगर चाहते हैं करना तो। जिन लोगों ने नवरात्र के 9 व्रत रखे और फिर भी जो है इस वीडियो को अगर देख के उसमें इंटरेस्टेड है, समस्याओं से ग्रसित है, परेशान है, उनसे दूर होना चाहते हैं, समस्याओं से मुक्ति पाना चाहते हैं, और माँ दुर्गा की, भगवती की साधना का जो है सौभाग्यशाली और 100% फल प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस साधना को वो लोग भी कर सकते हैं। तो करना क्या है, एक दिन पहले ही तैयारी कर लेनी है, ठीक है। अगले दिन यानी कि नवरात्रि के आखिरी दिन, जो भी दिन हो आखिरी, नवरात्रि के आखिरी दिन। अब इसमें क्या है, कुछ लोग 7 दिन का ही नवरात्र रखेंगे, कुछ लोग 9 दिन का रखेंगे, कुछ लोग 8 दिन में ही सब खत्म कर देंगे। तो अपने अपने यहाँ का हिसाब है भैया, जो जैसा चाहे वैसा कर सकता है। वैसे तो नवरात्रि 9 देवियों की पूजा होती है नवरात्रि के 9 दिनों में, तो 9 दिन व्रत रखना चाहिए, ठीक है। 10वें दिन हवन और कन्या भोज होना चाहिए, ठीक है जी। ये होता है पूरा व्रत। उसी रात को आप जागरण भी कर सकते हैं, जिस दिन आपका हवन और कन्या भोज होगा उसी दिन जगराता भी होता है, रात को जागरण भी होता है, तब जाके पूरी तरह से विधि विधान 10वें दिन ये समाप्त हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों, तो आपको क्या करना है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, उठ करके आपको नहा धो करके माता की तस्वीर मंदिर में स्थापित करनी है, और तस्वीर स्थापित करने के बाद आपको जो है व्रत रखना है। बिल्कुल कुछ भी खाना पीना नहीं है आपको,
आपको पानी तक नहीं पीना है दोस्तों। केवल अगर आप कुछ खाना चाहते हैं तो केवल लौंग खा करके जो है आपको ये व्रत रखना है, लौंग खा करके, पानी भी नहीं पीना है आपको, ठीक है। एक दिन के लिए आपको ये उपवास करना पड़ेगा। ये साधना बड़ी कठिन है, लेकिन दोस्तों जो चाहेंगे आप वह हो जाएगा। तो आपको लौंग खा करके, और कुछ लोगों को कोई दिक्कत है, समस्या है, नहीं रख सकते हैं तो पानी पी करके काम चला सकते हैं, ठीक है जी। पानी पी करके लौंग खा करके काम चला सकते हैं। और कुछ लोगों को और ज़्यादा दिक्कत है तो वह लोग केवल इतना कर सकते हैं कि पानी पी सकते हैं, और कुछ फल फ्रूट्स आप जो है दिन भर में, सुबह हो गया है, दोपहर हो गया, शाम हो गया, 3 टाइम, केवल 3 टाइम थोड़े से फल खा करके काम चला सकते हैं, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार आपको व्रत रखना है। अब आपको क्या करना है, एक छोटा सा मंत्र है माता का, माँ दुर्गा का, बहुत ही छोटा सा मंत्र है, ठीक है। कौन सा मंत्र है, मंत्र सुन लीजिए पहले। ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः। अत्यधिक शक्तिशाली, सर्वाधिक शक्तिशाली मंत्र, ठीक है। इसका आपको रुद्राक्ष या लाल चंदन की माला से करना है जाप। देखिए, पूजा में जो भी सामग्री आप प्रयोग करेंगे लाल करेंगे, चुनरी लाल, आसन लाल, वस्त्र लाल, ठीक है, कपड़ा लाल, माला लाल, दिशा उत्तर या पूर्व, ठीक है। सर पे एक कपड़ा रखेंगे लाल, या कपड़ा बांध लेंगे, ठीक है, सर पे कपड़ा रखना जरूरी है। और फिर आप जो है लोटे में जल लेंगे, लोटे में जल लेकर के अपने ऊपर से सब जगह छिड़केंगे, ठीक है। छिड़कने के बाद आपको जो है माता दुर्गा को एक कुल्हाड़ का लाल पुष्प अर्पित करना है, और पान सुपारी ध्वजा नारियल चढ़ाना है, ठीक है। भोग में आपको 11 पर माता को 1 बतासा 2 लौंग का भोग देना है, और साथ में 5 प्रकार की मिठाई का भोग लगाना है, ठीक है। ये आपको भोग लगाना है। अब पान सुपारी ध्वजा नारियल का प्रयोग हो गया, ये सब चीज़ भोग दे दिया आपने, पूरी तरह से सारी व्यवस्था बना लीजिए पूजा पाठ की, ठीक है। अब आप मंत्र जप करने के लिए बैठिए। मंत्र जप करने से पहले आपको अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेना है, एक फूल रखना है, थोड़े से चावल के दाने रखने हैं, और बोलना है कि हे माता रानी, हे जगत जननी माँ दुर्गा। अपने गुरु को, जो भी आपके गुरु हो, ठीक है, उनको साक्षी मान लीजिए, या फिर भगवान भोलेनाथ को साक्षी मान लीजिए, गुरु गोरखनाथ जी महाराज को साक्षी मान लीजिए, गणेश जी को साक्षी मान लीजिए, ठीक है, कि मेरा ये नाम है, मैं फला जगह का रहने वाला हूँ, फला मेरे माता पिता हैं, फला मेरे गुरु हैं, उनका, और गणेश जी को, उन गुरु को, गणेश जी को, भगवान भोलेनाथ को साक्षी मानते हुए मैं माता दुर्गा के इस मंत्र का जो है, यानी कि ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का, अपनी अमुक समस्या से निपटने के लिए इस मंत्र का मैं कितनी माला जप कर रहा हूँ, एक 108 माला का जप कर रहा हूँ, ठीक है जी, 108 माला। अब दोस्तों आपको क्या करना है, 108 माला का जप आपको करना है, ठीक है। तो 108 माला, 108 माला से मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि केवल 108 मंत्र बोल रहे हैं। एक माला में 108 दाने होते हैं, 100 की गिनती करी जाती है, 8 जो है छोड़ दिए जाते हैं भूल चूक के लिए। तो एक माला में 100 दाने होते हैं गिनती के लिए जो होते हैं, तो 100 मंत्र हो गए आपके एक माला के, ठीक है। और ऐसी ही आपको 108 मालाओं का जाप करना है, ठीक है। तो इतना मैं मंत्र जप करूँगा, फला बीमारी के लिए करूँगा। इस मंत्र जप की जो भी ऊर्जा हो, वह ऊर्जा हमारे इस अमुक कार्य को करने में लगे, ऐसी आपको कामना करके, और मैं पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा, जो भी नियम है सब करूँगा, इस जप को करने के बाद ही उठूँगा, ऐसा बोल करके वह जल वहीं पर छोड़ देना है, पुष्प वहीं पर रख देना है। ये आपका हो गया संकल्प। अब आपको जप करना चालू कर देना है दोस्तों। देखिए, आपको ये जप पूरा करके ही उठना है,
छोटा सा मंत्र है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसमें, बहुत छोटा सा कम समय ही लगेगा। ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः। अरे मुश्किल से 2-3 घंटे का समय लगेगा। दिन में जिसको करना है वो दिन में कर सकता है, जिसको रात्रि में करना है वो रात्रि को कर सकता है, शाम के समय में कर सकता है। बाद में अपना और कार्य कर लीजिए, माता का भजन कीर्तन कर लीजिए, सो जाइए, आराम कर लीजिए, ठीक है। ये कार्य आपको इतना कर लेना है। और करने के बाद में सुबह को, आखिरी नवरात्रि जिस दिन व्रत होता है उस दिन आखिरी नवरात्रि को व्रत रखना है। सुबह अगले दिन जो होता है हवन और कन्या भोज का, उस दिन आपको सुबह हवन करना है। स्वयं कीजिए या किसी ब्राह्मण को बुला के करवाइए। तो स्वयं करते हैं तो स्वयं 108 यानी कि एक माला का हवन आपको करना है इसी मंत्र से। इसी मंत्र को बोल करके आपको 108 मंत्रों का एक माला का हवन करना है सामग्री के साथ, और माता को पूर्ण भोग चढ़ाना है। पूर्ण भोग में सूखा नारियल होगा, उसमें जो है मेवा, पंचमेवा भर के और लौंग बतासा भर के, जो भी है शक्कर बूरा भर के वह माता को भोग लगेगा, ठीक है। ये सब चीज़ें होने के बाद फिर कन्याओं को भोजन कराना है। इतना कार्य आपको करना है दोस्तों। रात्रि में आपको जागरण करना है, माता का भजन कीर्तन करना है। वो आपकी सुविधा के ऊपर है, आप भजन कीर्तन करना चाहते हैं रात्रि को, नहीं करना चाहते हैं वो आपकी मर्जी। लेकिन कन्या भोज आप कराइए, कन्याओं को कुछ वस्त्र अर्पित कीजिए और कुछ दक्षिणा इच्छा अनुसार जितना आपकी सामर्थ्य उतना दें, ठीक है, दे दीजिए। सब कन्याओं से आशीर्वाद ले लीजिए और मन ही मन विचार कीजिए कि माता की कृपा हम पर हो गई है, मेरा कार्य सफल हो गया है। दोस्तों आप देखिएगा कि नवरात्र के पूर्ण व्रतों का यानी कि 9 व्रतों का फल आपको प्राप्त होगा। आपकी जो भी समस्या होगी, जो भी दिक्कत होगी, चाहे तंत्र मंत्र संबंधी हो, चाहे धन संबंधी हो, चाहे लड़ाई झगड़ा संबंधी हो, या कोई और मनोकामना हो, जो भी हो, मैं नहीं कहता कौन सी मनोकामना, जो आपकी मनोकामना हो पूर्ण हो जाएगी दोस्तों, और माता रानी की कृपा आप पर हो जाएगी। तो दोस्तों करिए इस प्रयोग को, लाभ उठाइए और अनुभव अपना हमें शेयर करना ना भूलिएगा। जय माता दी, हर हर महादेव।